देख रहे हैं, ये लो, इसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ना हम काफ़ी ज़्यादा जल्दी उठ गए, क्योंकि मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने सुबह इस्लामाबाद जाना है शॉपिंग के लिए। सो अभी मैं फटाफट मनीहा को अर्ली मॉर्निंग ही जो है ना वो कुरान पाक की क्लास करवा दूँगी। उसके बाद मैं बच्चों को तैयार करूँगी एंड देन वी विल लीव। और साथ ही जो है ना मैं अपना पूरा बेडरूम भी सही करूँगी। से पहले एक लेटर है जिसके नीचे 1 डॉट है, ये वाला 1 डॉट के ऊपर रूम हम लोग का सारा सेट हो गया है। मनीहा ने अपनी कुरान पाक की क्लास ले ली है और मैं भी जो है ना वो तैयार हो गई हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई गो आउट फॉर शॉपिंग। मैं हमेशा बाहर जो है ना वो अबाया करके ही जाती हूँ और मैं अपना फेस भी प्रॉपर कवर करके जाती हूँ। सो यस, अभी हम फटाफट निकलेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। और अभी हमारे पास जो है ना ये टाइम हो गया और हम लोगों का हर दफ़ा यही प्लान होता है कि यार हम 10 बजे तक मैक्सिमम निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग हमेशा ही लेट होते हैं। और अबाई के नीचे मैं अपने ट्रेनर्स पहनूंगी व्हेनेवर यू गो आउट फॉर शॉपिंग। इनमें जो है ना आपको चलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि शॉपिंग करते हुए आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। तो मैं अबाई के नीचे अपने ट्रेनर्स पहन लेती हूँ और फिर जो है ना आप सारा दिन कम्फर्टेबल रहते हैं। और मेरी ये आदत है कि जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, चाहे हम लोग लेट हो रहे हूँ, मैं अपना रूम सारा सेट करके जाती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सारी चीज़ों को जो है ना वो अपनी जगह पे होना चाहिए। एनीवेज अभी मैं जल्दी जल्दी अपने शूज़ पहनूंगी एंड देन वी विल लीव। आज जो है ना मैं ये कच्ची मूंगफली साथ इस्लामाबाद लेके जाऊँगी, क्योंकि हमारे जो काम वाले अंकल हैं उन्होंने मांगी भी थी। और ये जो है ना हमारी ज़मीनों से आती हैं और ये कच्ची है, इसको फिर हम लोग बुनवा लेते होते हैं। अभी जो है ना हम लोग घर से निकले हैं और हमारे पास जो है 11 बज गए हैं। और बच्चों को जो है ना आज मैं मामा के पास छोड़ूंगी और फिर हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। अंदेश, आप नानू पास रहोगे? ओके, गुड गर्ल। हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और बच्चों को अभी मामा के पास ड्रॉप करूंगी एंड देन वी विल लीव फॉर शॉपिंग। और आई थिंक हम लोग सबसे पहले सेंट टॉरस जाएंगे, उसके बाद विल सी कि हम लोग कहाँ जाते हैं। अंकल ये उठाए ना मूंगफली, ये वाली उठा लें दोनों। ये वाले दोनों उठा लें। नहीं ये मूंगफली, ये दोनों शॉप उठा लें। चलो मनीहा, इसको इनसाइड होल्ड इट। ये अपने ड्रेसेस ले जाएं। चलो, और जल्दी मामा को तंग नहीं करना, ओके? बच्चों को छोड़ के हम लोग निकले और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग इस्लामाबाद के पहले जो है ना काम सारे ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम जो है वो पिंडी जाएंगे। पिंडी क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, इतना रश होता है कि आप एक दफ़ा चले जाएं तो बस फिर आपका सारा टाइम वहीं पे गुजर जाता है। और हम लोगों का जो है वो पहला स्टॉप सेंट टॉरस था। हम लोग सेंट टॉरस पहुंचे, गाड़ी हम लोगों ने बेसमेंट में पार्क की और मनीहा के चाचू दोनों जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए और हम फीमेल्स ने जो है ना अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी फटाफट। सबसे पहले हम लोग जो है वो अलफता पे गए। वहाँ से जो है ना हम लोगों ने कॉस्मेटिक से कुछ चीज़ें लेनी थी। जैसे ही मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की तो मुझे जो है वो आवाज़ आई कि जी यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ ही नहीं है। और पाकिस्तान में एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि आधी से ज़्यादा जगहों पर तो आपको अलाउ ही नहीं होता कि आप वीडियो बनाएं। और जब आप कुछ ले रहे होते हैं तो 10 बंदे आपके सर पर आके खड़े हो जाते हैं कि जी आपको कुछ चाहिए भाई, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको खुद ही बता दूंगी। जबकि आयरलैंड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोगों को कुछ चाहिए होता है तो हम लोगों को उनके सेल्स पर्सन को ढूंढ के बुलाना पड़ता है। अगर आपको कभी साइज में कोई इशू हो, कोई कलर आपने देखना हो, कुछ चेक करना हो, तो आपको उन लोगों को खुद ढूंढना पड़ता है। वो लोग बिल्कुल भी आपके सर पे आके खड़े नहीं होते। एंड कैन यू गाइस बिलीव कि वहाँ पे अगर आप स्टोर से कोई चीज़ उठा के बाहर भी निकल जाएंगे ना तब भी आपके पीछे कोई भी नहीं आएगा। एनीवेज मैं जो है ना आज सेंट टॉरस कोई 8-9 महीनों के बाद आई थी और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि अपनी जगह जो है ना वो अपनी होती है और आप हर चीज़ से फेमिलियर होते हैं। हर ब्रांड की नो हाउ होती है आपको। और हम लोगों ने आज जो है ना कोई शॉप नहीं छोड़ी जिसमें हम लोग नहीं गए, क्योंकि कल हम लोगों ने सब कुछ ही लेना था। फीमेल्स के कपड़े, मेल्स के कपड़े, उसके बाद शूज़, बैग्स, हर कुछ हमें चाहिए था। तो इस वजह से हमें हर शॉप पे जाना पड़ा देखने के लिए। रेडी टू वेयर और अनस्टिच भी सब कपड़े हम लोगों ने चेक करने थे। और ये भी नहीं था कि हम लोगों ने कोई 1-2 सूट लेने हों। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, इस वजह से हमें हर ब्रांड चेक करना पड़ा। और मज़े की बात, बहुत सारी चीज़ों पे ऑफ भी लगा हुआ था। आई डोंट नो कि किस चीज़ की सेल थी, बट काफ़ी ब्रांड्स पे जो है ना वो ऑफ था। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो इस तरह से भी बहुत अच्छे रेट्स में मिल गई। एंड देयर वाज अ टाइम जब खादी मेरा फेवरेट ब्रांड था और मैं किसी और ब्रांड से लिटरली ड्रेसेस लेके नहीं पहनती होती थी। और इवन मेरी फ्रेंड्स भी जो है ना वो
मुझे हर टाइम कहती रहती थी कि यार अब खादी छोड़ दो, कहीं और से भी कुछ लेके पहन लो। बट अब जो है ना उस तरह की क्वालिटी और उस तरह की चीज़ें खादी पे भी नहीं आती, और आपको ढूंढ ढूंढ के ये अच्छी चीज़ मिलती है हर ब्रांड से। लिटरली मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पहले लाइक कुछ टाइम पहले 4-5 ईयर्स बैक चीज़ें आती थी, उनकी क्वालिटी, उनका मटेरियल, एम्ब्रॉयडरी, सारा कुछ, आई डोंट नो वाई अब हर ब्रांड ने जो है ना वो अपनी उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, उनका स्टाफ, उनका सब कुछ। अब उस तरह की पहले वाली चीज़ें लिटरली नहीं आती, और बहुत सारे लोग इस बात से एग्री भी करेंगे। खैर अपनी कुछ चीज़ें लेने के बाद हमें याद आया कि यार हमारे साथ मेल्स भी हैं, और हमने जो है ना उनकी भी शॉपिंग आज ही कंप्लीट करनी है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे लॉरेंसपुर आ गए। यहाँ से जो है वो हम लोगों ने इनकी शलवार कमीज़ें लेनी थी अपने मेल्स की, उसके अलावा हम लोगों ने इनका सूट का कपड़ा लेना था, वेस्ट कोट्स का कपड़ा लेना था। और मैं जो है ना यहाँ पे कलर्स चेक करी थी कि हम लोग जो है वो कौन सा कलर लें, और मुझे जो है ना वो फर्स्ट 3 कलर्स ही अच्छे लग रहे थे। अगर किसी ने लाइट टोन में जाना था तो वो, और उसके बाद चारकोल ब्लैक, और वो थोड़ा डार्क ग्रेस सा था। तो काफ़ी सारे ड्रेसेस जो है वो हम लोगों ने यहाँ से पसंद किए, वो हम लोगों ने ले लिए, और मेल्स का काम ऑलमोस्ट हाफ हो गया था। इसके बाद जो हमारा थोड़ा बहुत रह गया था उसके लिए हम लोग आइडियाज़ से ले गए, और आइडियाज़ से जो है ना हम लोगों ने बाकी ड्रेसेस सेलेक्ट किए, और इतनी सी देर में जो है वो मेल्स का सारा काम ख़त्म हो गया, और दोबारा से जो है ना हम लोगों ने अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। क्योंकि यार आज हम लोग डिसाइड करके आए थे कि जितना मैक्सिमम काम हम लोग आज कर सके हम लोग कर लेंगे, क्योंकि बच्चे हम लोगों ने मामा के पास छोड़े हुए थे तो हम लोग ईजी थे, वरना बच्चों के साथ हम लोग इतना काम कभी भी नहीं कर सकते थे। और सेंटोरस में आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि बच्चों के लिए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और बच्चे थोड़ी सी देर के बाद थक जाते हैं। उसके बाद आपने उनको खिलाना भी होता है सारा कुछ, तो बच्चों के साथ तो शॉपिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते, स्पेशली अगर वो शादी की शॉपिंग है तो बच्चे तो आप बिल्कुल कभी भी साथ ना लेके जाएं। एनीवेज शादी की शॉपिंग तो आपके आखिरी दिन तक चलती रहती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपका रात का फंक्शन हो तो दिन को लिटरली आप बाज़ारों में फेरे होते हैं। और मैं यहाँ पे आने से पहले इतनी परेशान थी कि कैसे सब कुछ होगा, कैसे टाइम मैनेज होगा, क्योंकि 2-2 शादियाँ, 7-8 फंक्शंस के अपने ड्रेसेस, बच्चों के ड्रेसेस रेडी करना, कैसे सारा कुछ मैनेज होगा। और इसी वजह से जो है ना वो मैं 2 मंथ्स के लिए आई हूँ, जबकि आइडली हमें जो है ना 6 वीक्स से ज़्यादा आयरलैंड से बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एंड में जब आपको नेशनैलिटी के टाइम आपका पेपर वर्क होता है तो उसमें ये चीज़ें फिर काउंट हो रही होती हैं, और चीज़ें मैटर करती हैं। और मनीहा को भी जो है स्कूल से आई थिंक 4 वीक्स के 6 वीक्स से ज़्यादा का ऑफ नहीं मिल रहा था, बट जो है मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और समहाउ जो है ना वो हम लोगों ने इस चीज़ को भी सेटल किया, क्योंकि जब आपकी 6 वीक से ज़्यादा छुट्टियां हो जाती हैं तो वो स्कूल से आपका नाम काट देते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से जाके री एडमिशन करवाना पड़ता है। और यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों के लिए शूज़ देख रही थी, ऑफकोर्स मैंने इनके भी शूज़ लेने हैं, तो ये मैंने अभी नहीं लिए, ये भी फिर भी पेंडिंग पे रह गए हैं। वो हम लोग जो है ना अब अपने नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे। बच्चों के जूते वगैरह जो है ना मैं नेक्स्ट ट्रिप में सिलेक्ट करूँगी। स्टाइलों पे काफ़ी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी जूतों की। उसके बाद हम लोग लाइमलाइट पे चले गए, यहाँ पे भी हम लोगों ने काफ़ी सारे ड्रेसेस देखे, और आई थिंक यहाँ से हम लोगों ने 2-3 ड्रेसेस हम लोगों ने यहाँ से भी लिए। ऑलमोस्ट 3 आवर्स जो है ना हम लोग सेंटोरस में फिरते रहे, और सेंटोरस में जब आप एक दफ़ा चले जाते हैं तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि यार कैसे गुजर जाता है। और हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि मैक्सिमम 4 o'clock तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग ने पिंडी जाना था, और पिंडी वाला जो काम होता है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 4:15 के दरमियान सेंटोरस से निकले, और फिर जो है मैं मामा के घर गई दोबारा, क्योंकि जब मैंने बच्चों के कपड़े दिए तो उसमें मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मुझे पिंडी साथ लेके जानी थी मैचिंग करने के लिए। दोबारा से घर गए, वहाँ से जो है वो हम लोगों ने कपड़े उठाए, और इस टाइम तक हम लोग जो है ना वो सेंटोरस में फिर के बिल्कुल ड्रेन हो गए थे, और हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया हुआ भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक बॉयल एग लिया था, और बाकी सब ने भी इसी तरह, किसी ने चाय का 1 कप पिया हुआ था, और किसी ने तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया हुआ था। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी, और लिटरली हम लोगों को सर का दर्द भी स्टार्ट हो गया था। और अगर आप बीच में खाना पीना स्टार्ट कर दें तो या फिर खाना पीना हो सकता है या फिर काम हो सकता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, और फिर हम लोग जो है ना बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने बर्गर और फ्राइज़ पैक कराए, और ये खाने के बाद हम लोग दोबारा से चार्ज हो गए, और अब हम लोग जो है ना 3-4 घंटे के लिए दोबारा काम कर सकते थे। अब हम लोग आ गए राबी सेंटर, और यहाँ से जो है ना हम कुछ बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह लेंगे उनके ड्रेसेस बनाने के लिए। लाइक मैंने मनीहा अंजुश के निकाह के ड्रेसेस बनाने हैं, और भी मेहंदी के लिए, और सारे ड्रेसेस। तो उसके लिए जो हमें कोई अच्छा कपड़ा मिला वो हम लोग लेंगे। देख रहे ये लो, इसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। फ़र्क है हाँ भाई। नहीं ना, ये देखो जब धागे से देखते हैं ना तो वो जहरी सी बात है, फ़र्क आता है क्योंकि धागा ऊपर चले ना। अब ये सिंपल है ना, सिंपल के साथ मैच करें, ये ले 19-20 भी फ़र्क निकालें।
लेकिन जब हम पहनेंगे तो फिर तो ये डिफरेंट लगेगा ना। नहीं आएगा ना, क्यों आएगा? नीचे इनर नहीं लगाना। इन्हें रख के दिखाया उसके नीचे कोई वाइट। ये ले, यही समझ ले कि यही इनर लगे। ये लो, ये देख रहे, वाइट लुक देगी ना नीचे से। असल में ये धागा देख रहे हैं ना, धागे की वजह से आपको लग रहा है, फर्क है नहीं। ज़्यादा ले ले, हमने इसका स्टॉक भी एक्स्ट्रा रखा हुआ होता है। ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमने इसके रेगुलर रेट्स रखे हुए, हमने सजाना नहीं, हमने बेचना। अच्छा, वो जो बाहर आपने ब्लाउज बनाया हुआ है वो कपड़ा भी खोल के दिखा दो। वो भी मिल जाएगी, वो भी लगेगा। ये सारे डिजाइन लगे हुए हैं, नेक पीस आपको दिखा देगा। नहीं, वो जो ब्लाउज का वाला है ये वाला इससे अच्छा वो ऑयल इस्तेमाल कर। ऑयल मिल जाएगा। ये और ये भी यही कपड़ा शायद लेंगे। ये वाला कैसा लग रहा है? ये ना 4 डिवाइस का काम है, बहुत खूबसूरत चीज बनी है। इसमें डिजाइन आपको सारे सेलेक्ट करता है कि एक तो क्लोजिंग टाइम है, रेट ज्यादा रखे ही नहीं। बेशक शाम में आया, दिन में हमारा वो काम ही नहीं है। हमारा ना दरअसल पता क्या बात है, होलसेल का काम है ना, कस्टमर हमसे थान के थान लेके जाता है। 1500 ठीक है भाई। वो वाली और इससे ऊपर वाला भी वो फॉइल है 1200 रुपए का। दिखाएं वो किस तरह एक शर्ट पड़ेगी। ये आपको पड़ेगी 3000 की शर्ट, 1200 रुपए का। इसका तो होती है ना मेरी वैन क्लिपिंग की, वो आपको शायद नहीं पता। क्लिपिंग के दौरान इतना कपड़ा डैमेज बीच में होता है, आपकी सोच भी नहीं, सारा कुछ देखना पड़ता है इसमें। क्या क्लिपिंग? इसके ना नीचे धागे होते हैं, इसको ये धागे इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, इसको क्लिप करना पड़ता है। जैसे कि यार है ना, बाद में काटने हमें काटने पड़ते हैं। कट्टे में है ना, नहीं कटे हुए सारे लगे हुए होते हैं। किधर लगी हुई मेरी बहन? ये देखो, खोलेंगे देखें। किधर? ये सारे क्लिप हुए हैं इसमें, ये सारे इतने भरे हुए होते हैं। तो इसमें या तो ये होती है सिंगल पट्टी में, या इसमें एक इसमें लैस होती है। इसमें एक और भी आती है, बिल्कुल छोटी सी होती है। अब आपके पास कोई सैंपल हो तो फिर मैं वो हम सैंपल के लिए तो इधर आए हैं। सैंपल हो तो फिर चेक कराएं जरा। ये ठीक लग रहा है तो ये ठीक है, इसमें ऐसे मैरून भी ज़्यादा। ये सही है, ये अच्छा है। अल्लाह अल्लाह करके हमारे यहाँ के सारे काम ख़त्म हुए और मुझे ना ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, जिसमें आपको मैचिंग करनी होती है, जो चीज़ें अपने कपड़ों के ऊपर लगानी होती हैं वो डिसाइड करनी होती हैं, दुपट्टों के साथ आपने क्या लगाना है। और बच्चों को के लिए जो है ना वो हम लोगों ने कपड़ा लेना था खुला हुआ। अगर आपने ख़ुद ड्रेसेस डिज़ाइन करने हैं तो राबी सेंटर में आपको खुले कपड़े की बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी, डिफरेंट कपड़ा होगा, डिफरेंट डिज़ाइनिंग में होगा। तो मुझे जो है ना स्पेशली इस काम के लिए राबी सेंटर लाजमी आना था, क्योंकि मुझे बच्चों के ड्रेसेस खुद डिज़ाइन करने होते हैं। जब हम लोग यहाँ से निकले तो रात के 10 बज रहे थे और अभी हम लोगों ने वापस अटक जाना था और रास्ते में से हम लोगों ने बच्चों को भी पिक करना था। अगेन वी वर सो हंग्री, हमें इतनी शदीद कोई भूख लगी हुई थी और घर पे बैठ के खाने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग रास्ते में से ही कुछ ले लेंगे। तो हम लोग पहले तहज़ीब रुके, तहज़ीब से जिसने जो खाना था बर्गर पनीनीज़ वगैरह हम लोगों ने वो ली और देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार साथ कुछ और भी लेते हैं। फिर हम लोग चले गए F10 से हम लोगों ने जो है वो रोल पराठे लिए। अंदर से हेलो गाइस, से हेलो गाइस, हेलो गाइस। अंदर क्या खा रहे हो? प्राइस। और पहना हुआ क्या है आपने? ग्लासेस।
बहुत अच्छी लग रही हैं आपको तो। बच्चों को हम लोगों ने फ्राइज़ लेके दिए और उसके बाद हम सबको ड्रिंक्स चाहिए थी। फॉर दैट वी स्टॉप्ड एट जूस लैंड, और जूस लैंड से जिसको जो चाहिए था वी हैव ऑर्डर्ड, और हम लोगों ने अपनी ड्रिंक्स कलेक्ट की। और जूस लैंड के बाद देयर वाज अ मैन इन जोकर्स गेट अप, और बच्चों ने जो है ना इसको देखे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। मतलब उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज ही वाज ट्राइंग टू शेक हैंड विद दैम, बट मेरे बच्चे जो है ना वो बीच बीच में से डर भी रहे थे। एनीवेज वी लेफ्ट फॉर होम, और इस्लामाबाद से जो है ना वो अटक की ड्राइव 1 आवर 15 मिनट्स की है, बट अगर रश वगैरह हो और आप बहुत आराम से आएँ तो 1.5 आवर लगता है मैक्सिमम। जब हम लोग इस्लामाबाद से निकले तो हमारे पास रात के 11 बज रहे थे, एंड वी वाज लाइक कि यार हम लोग इंशाल्लाह 12:30 तक घर पहुंच जाएंगे। हम लोग मोटरवे यूज़ करते हैं अटक जाने के लिए, और यहाँ पे जो है ना इस टाइम हम लोग मोटरवे चढ़ रहे थे। सो इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग डे, और सब काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और मुझे तो आजकल जो है ना गाड़ी में नींद आ जाती है, और मनीहा और अंजिश दोनों भी रास्ते में सो गए थे। वी वर अबाउट टू रीच होम, और हम लोग सुबह 11 बजे के घर से निकले हुए थे, और अभी यहाँ पे हमारे पास रात के 12 बज रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। जब हम लोग साथ होते हैं हमेशा तो हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात आज की ये थी कि यार हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा काम हो गए थे, इस वजह से वी वर फीलिंग सो रिलैक्स्ड। जब आपका बर्डन कम हो जाता है तो बेशक आप थक भी जाएँ आपको फील नहीं होता। सो गाइस फाइनली वी आर अपस्टेयर्स, और आज का दिन जो है ना इतना लंबा था, हम लोग इतने ज़्यादा थक गए कि आई कांट इवन टेल यू गाइस। अभी मेरे बच्चे जो है ना वो गाड़ी में सो गए थे, और अभी इनको नींद नहीं आ रही, और हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए हैं। घर पहुंचते पहुंचते हमें जो है वो 12:30 हो गए थे, और अभी हमारे पास 2 बज रहे हैं, और बच्चे मेरे जो है ना स्टिल बैठे हुए हैं। मनीहा, हाउ वाज योर डे? क्या किया आपने सारा दिन? मामा के घर What happened? मनीहा जो है ना रात को रोज़ बैठ के अपने क्रेयॉन्स के साथ यहाँ पे इनको जो है स्क्रैच कर कर के पाउडर बनाना शुरू कर देती है। आज का व्लॉग हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है कि आई कांट इवन टेल यू गाइस, और मैं जो है ना काफ़ी जल्दी उठ गई थी सुबह, और थकन भी इतनी ज़्यादा हो गई है। लाइक 11 o'clock हम लोग घर से निकले थे, और 12:30 हम लोग वापस आए, और सारा दिन हम लोग का जो है ना वो गाड़ी में और शॉपिंग में गुजर गया। लाइक कोई रेस्ट नहीं थी बीच में, कुछ भी नहीं। सो ये सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह विद अनदर व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू like, comment and share, and also don't forget to subscribe my channel. Bye.